2023। 18 में से कितने प्रॉफिट में है वही बता दो आप। 18 में से भी ये कैलकुलेशन मैंने अभी नहीं किया है, लेकिन मैं आपको ये लिस्ट दे सकता हूँ, ये लिस्ट मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, उसमें आप कैलकुलेट कर लेना। आपका पेट्रो प्रॉफिट में है, आपका जो सर्किट और शिमला का वो प्रॉफिट में है, आपका नगर का जो है वो प्रॉफिट में है, आपका कैरी घाट का प्रॉफिट में है, हॉलीडे होम का प्रॉफिट में है, आपका आशियाना जो है वो प्रॉफिट में है। ये तो लिस्ट में नहीं है, जो कई नाम आपने दिए। हाँ, तो इसमें से कुछ नाम उसमें से नहीं होंगे, मैं जो कह रहा हूं यहां पर। तो कुल मिलाकर के हैरानी की बात है कि रिपोर्ट जो दी गई उसमें कहा गया कि ये प्रॉफिट मेकिंग नहीं है, ये लॉस मेकिंग है, इसलिए ये सफेद हाथी हैं और इनको बंद करना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूं कि भी सिर्फ ऑक्यूपेंसी नहीं होता, कोई भी यूनिट टूरिज्म का अगर होता है वो ऑक्यूपेंसी पर आधारित नहीं होता है। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जहां ऑक्यूपेंसी कम होती है लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट में है, क्योंकि वहां पर रेस्टोरेंट चलता है, वहां पर बार है तो बार चलती है, वहां पर मैरिजेस होती है, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट फंक्शंस होते हैं, वहां से कैटरिंग होती है, वो प्रॉफिट में होते हैं। लेकिन जानबूझ करके ये सिर्फ ऑक्यूपेंसी का जिक्र करके जो है वो दिया गया, वहां पर जो जानकारी दी गई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र लगता है, बहुत बड़ी साजिश लगती है। होटलों को, टूरिज्म के होटलों प्रॉफिट मेकिंग है वो प्राइवेट सेक्टर में किसी को देने की तैयारी हो रही, इसे तो यही लगता है। और ये मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत बड़ा कि इस तरह का एक फैसला होगा जो हिमाचल बेचने की अगर बात कहते हैं तो उस पर मोहर लग जाएगी। और दूसरी बात, मैं इस बात को भी कहना चाहूँ, तुरंत करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना यह चाहिए, तो इसमें जो है वो डबल बेंच में जाना चाहिए। 25 तारीख डेट दे रखी है, 25 तारीख से बंद करने की बात कही है, और इनको बंद करने से पहले ही डबल बेंच पे जाकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। हम इस बात को लेकर के हैरान है कि हिमाचल प्रदेश में 70 से ज्यादा एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट, डेप्टी एडवोकेट जनरल, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल, सारी इस तरह की कैटेगरीज भरी पड़ी हुई है, लेकिन सरकार हर मामले में जो है वहां पर कोर्ट में हार रही है। आप सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए दिल्ली से एडवोकेट ला रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट का दर्जा दे रहे हैं, और उनको होटल सीसिल के अलावा जो है बड़े होटलों में, शिमला में उनको ठहराव उनका हो रहा है, उनको ठहराया जा रहा है। मेरी जानकारी के मुताबिक 6 करोड़ से ज्यादा पैसा वकीलों को सीपीएस की कुर्सी को बचाने के लिए शिमला में ही हाई कोर्ट में जो पेशियां अभी तक हुई हैं उसमें 2 साल में जो है, पौने 2 साल में उन्हें दे दिया है। आज अभी जो है सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी हो रही है, एसएलपी की जो हियरिंग है आज इसी वक्त चली हुई होगी शायद। और वहां पर भी जो प्रमुख, जो जितने भी एडवोकेट हैं पूरे देश के, मेरी जानकारी के मुताबिक 4 या 5 जो है उनको रिटेन किया गया है, उनको वो जो है दूसरी पार्टी के लिए अपना वहां पर नहीं रखेंगे, उनको फीस देगी लाखों के हिसाब से, लगभग 2 करोड़ से ज्यादा आज के दिन ही सिर्फ कुर्सियां बचाने के लिए, सीपीएस की कुर्सियां बचाने के लिए कांग्रेस की सरकार वकीलों को पैसा दे रही है। यह पैसा सरकार का पैसा जा रहा है, ऐसा नहीं है कि पार्टी का पैसा जा रहा है। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि हिमाचल के हितों की अगर रक्षा करनी है तो अच्छे वकील ला करके आप जो हिमाचल भवन के मामले में जो कोर्ट का फैसला आया उसमें खड़ा कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया। सरकार का पक्ष रखने के लिए खड़ा कर सकते थे वकील वहां पर, लेकिन नहीं किया गया। ये जो टूरिज्म के मामले को लेकर के अच्छे वकील को खड़ा किया जा सकता, लेकिन नहीं किया गया। लेकिन सिर्फ सरकार को बचाना, कुर्सी को बचाना, सीपीएस को बचाना, यह प्राथमिकता रहेगी वर्तमान सरकार की। और हालात इस प्रकार के बन गए हिमाचल प्रदेश में कि हिमाचल भवन नीलाम होने के साथ साथ में 18
होटल टूरिज्म कॉरपोरेशन के बंद करने के आदेश के साथ साथ में आने वाले समय में मालूम नहीं क्या क्या नीलाम होगा, और एक तरह से हिमाचल प्रदेश ही नीलाम करने की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ गई है, कांग्रेस की सरकार आ गई है। और मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा, कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जिक्र किया कि जयराम ठाकुर ने कुछ टूरिज्म को होटल जो है वो प्राइवेट सेक्टर में दिए हैं ऑपरेशन के लिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वो सारे के सारे प्रोजेक्ट जो है, 2 प्रोजेक्ट जो दिए गए हैं वो एडीबी के प्रोजेक्ट है। एक मनाली का है और एक जंजैहली का है। और एडीबी के जो एग्रीमेंट है, ये लोन होता है। एडीबी के प्रोजेक्ट में सीधी सी बात है, जो एग्रीमेंट है उसमें कहा है उन्हें कि पीपी मॉडल पर ही आपको देना है, उसको ऑपरेशन देना है, और उसके उन गाइडलाइंस को फॉलो करना, उनको मानना, ये सरकार की जो है वो जिम्मेदारी बनती है। सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं क्या करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की गारंटियां तो धरी की धरी रह गई। कहां जो बातें की थी, जो कमिटमेंट विधानसभा के चुनाव से पहले उन्होंने की थी, और उन गारंटियों को पूरा करने की तो अब बात ही छोड़िए, वो प्राथमिकता रही नहीं। अब तो प्राथमिकता सिर्फ एक चीज की रही कि कुर्सी सलामत कैसे रहे। सीपीएस को बचाने की कोशिश हो रही है, सरकार को बचाने की कोशिश हो रही है, इसके सिवाय और कुछ नहीं। पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास के कार्य रुके पड़े हुए हैं। कर्मचारियों को सैलरी नहीं, पेंशनर्स को पेंशन नहीं। और इस बात को मैं जरूर कहना चाहता हूं कि कोविड का दौर भी आया, उसके बावजूद भी इस तरह के जो टूरिज्म के 18 यूनिट को, उस वक्त तो टूरिज्म पूरा जो है वो तबाह हुआ, पूरे देश दुनिया में हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एचपीटीडीसी के कर्मचारियों को सैलरी समय पर दी, और उसके साथ साथ में उनको जो सुविधाएं देनी थी उस सुविधाओं को देने के साथ साथ में हमने ये स्थिति कभी आने नहीं दी जो वर्तमान सरकार में आई। अभी तो कोविड नहीं है। जो यूनिट हमारे समय में प्रॉफिट में चलते थे वो कांग्रेस की सरकार में 2 साल में लॉस मेकिंग कैसे हो गई, ये प्रश्न पैदा होता है। ये जानबूझ करके एक ग्राउंड बनाया जा रहा है, बेस बनाया जा रहा है, ताकि इन यूनिट्स को हम प्राइवेट सेक्टर में दे सकें। और मित्रों, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का, जब हिमाचल प्रदेश की सरकार ऐसी बेशकीमती हमारी प्रॉपर्टीज को, हमारी संपदाओं को संभालने की स्थिति में नहीं हो पा रही है। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार की स्थिति इस प्रकार की बन रही है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े आर्थिक संकट में तो जा ही रहे, लेकिन राजनीतिक संकट में मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश जा रहा है, जो हालात कांग्रेस के अंदर की अपनी लड़ाई की बने हुए। इसलिए मैं इससे ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन प्रमुख रूप से मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत दुर्भाग्य है दिल्ली हिमाचल भवन का कोर्ट के आदेशों के मुताबिक उसको अटैच करना एक प्राइवेट कंपनी को, पावर कंपनी को पैसे देने के मामले में, और उसके साथ में दूसरा जो हिमाचल प्रदेश के 55 में से 18 यूनिट्स टूरिज्म कॉरपोरेशन के, एचपीटीडीसी के बंद करने के आदेश, ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और सरकार के फैसलों के कारण जगहंसाई हो रही है। मैं दूसरे राज्यों में भी चुनाव के दिनों में गया था, हम इस बात को लेकर के हैरान हुए। वहां यह कहा जा रहा था, मंच पर से भाषण हो रहे थे
कि हिमाचल जाइए, हमने 10 की 10 गारंटी पूरी कर दी। लेकिन हमने वहां जाकर के वस्तु स्थिति बताई। आज भी अगर मुख्यमंत्री या उनके मंत्री कहीं खड़े होते कि हमने गारंटियां पूरी कर दी, तो मुझे लगता है कि कुछ तो आदमी में थोड़ी तो नैतिकता रहनी चाहिए कि आप झूठ बोलिए, लेकिन एक सीमा तक। क्या हुआ आपकी 300 यूनिट बिजली का, क्या आपने कहा था कि वे 300 यूनिट बिजली देंगे, क्या वो पूरी हो गई? आपने कहा था 5 लाख बेरोजगारों को हिमाचल प्रदेश में नौकरी देंगे, क्या 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी मिल गई? उल्टी 1.5 लाख नौकरियां एक नोटिफिकेशन की वजह से रद्द कर दी, जो नोटिफिकेशन ने हिमाचल प्रदेश में की, जिसके मुताबिक 2 साल से खाली पड़े पद जो है वो समाप्त करने की, जो है वो अबॉलिश करने की घोषणा की है। क्या आपकी गोबर की गारंटी पूरी हो गई? क्या आपकी दूध की गारंटी पूरी हो गई? क्या आपने महिलाओं को जो 1500 रुपए हर महिला को 18 से 60 साल की महिला को देने की बात कही थी, वो पूरी हो गई? जब पूरी नहीं हो गई तो आप कैसे कह रहे हैं कि हमने सारी गारंटियां पूरी कर दी? हमने वस्तु स्थिति दूसरे प्रदेशों में रखने की कोशिश की, और उसके बाद मैं देख रहा था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के कुछ नेता इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जयराम ठाकुर हिमाचल की छवि को वहां पर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हिमाचल सिर्फ कांग्रेस का नहीं है। सत्ता में आने के कारण ये नहीं हो सकता है कि ये प्रदेश सिर्फ सत्ता दल का है, सत्ता पक्ष के दल का है। ये प्रदेश सबका है। हिमाचल प्रदेश जितना कांग्रेस पार्टी का है उतना हमारा है, उतना सबका है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की छवि पूरे देश भर में धूमिल हुई है। जब ये बात आती है तो आहत हम भी होते हैं, क्योंकि हम भी हिमाचल प्रदेश के नागरिक हैं। इसलिए सच्चाई क्या है हिमाचल प्रदेश की, ये बताना बहुत आवश्यक है, अपने प्रदेश के अंदर भी और अपने प्रदेश के बाहर भी। हमने वही काम किया है। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो जमीनी हकीकत है, उस सारी बात को लेकर के अपनी बात कही है। बस मैं यही कुछ एक विषयों पर आपसे बात करने के लिए आज यहां पर उपस्थित था।